Alaikum, I was in a haram relationship and now I have come out of that thing. Please guide. I think it's a good thing, Fatima. So सबके साथ ऐसे होता है. अगर अल्लाह ताला के लिए आपने कुछ छोड़ा तो याद रखें कि अल्लाह ताला ने आपको बहुत देना है. वला सौफ़ युअतीका रब्बुका फ़तर्दा, कि अनकरीब तुम्हें अल्लाह ताला इतना देगा कि तुम खुश हो जाओगे. सो इस आयत को याद रखें. तो कुर्बानी देनी पड़ती है, दीन हमारा कुर्बानी मांगता है. और ये छोटे मसले हैं, ये छोटी गेम है. बड़ी गेम खेल लें, द रियल गेम, द रियल टेस्ट. वो क्या है? वो अल्लाह का दीन है. अल्लाह का दीन कायम करना, अल्लाह के लिए कुछ करना, दीन के लिए कुछ करना. वो किसी आदमी को, किसी शख्स को जो उससे आप मोहब्बत करते हैं, आप उसे छोड़ दें तो ये कुर्बानी बड़ी नहीं है. हाँ, आई थिंक है कुर्बानी, क्योंकि अल्लाह के लिए आप छोड़ें, हाल से अल्लाह के लिए. कि जो इस तरह की हमारी सोसाइटी है, प्रेशर तो हमें कोई नहीं होता छोड़ने का, तो हम अल्लाह की मर्ज़ी के छोड़ रहे हैं ना. तो आई थिंक कि आपको दीन को स्टडी करना चाहिए अब, एंड मूव ऑन. और जितनी भी आपकी बाकी सारी चीज़ें हैं आप उसको निकालें, पिक्स एक्सेट्रा और चैट्स, उनको डिलीट करें. और सबसे बेहतर कि आप अपने अकाउंट डिलीट कर दें, वो वाले नए अकाउंट बनाएं, एल्गोरिथम को चेंज करें. सो आई थिंक कि आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट. तो दिल टूटना बहुत अच्छी बात है. सो दिल तोड़ा करें, और जब दिल टूटता है तो अल्लाह से कनेक्ट होता है. Nikah is a sunnah of our beloved Prophet. So how people used to make halal relation before him for it. Okay. So देखें, ये सारे बहाने हैं इनके कि हम निकाह करेंगे. कोई निकाह नहीं करता. असल में आके दो नामहरम के दरमियान सबसे बेहतरीन चीज़ निकाह है. सो जब भी आपने नामहरम के साथ कोई भी रिलेशन बनाना है, वो निकाह है. ये सारी गेमें छोड़ दें कि हाँ, एहतराम आप अपनी बहनों तरह उसका करेंगे, एहतराम उसका अपने भाइयों की तरह करेंगे, बट आप वाकई आप किसी के बहन भाई नहीं बन सकते. ये जो हमारी दो नंबरी चल रही है ना, मैं इसका भाई और ये मेरी बहन है, और साथ साथ उनके फ्लर्ट्स भी हो रहे हैं और एवरीथिंग. सो ये चीज़ नहीं है. इस्लाम में दो नामहरम के दरमियान सबसे बेहतरीन जो चीज़ है वो निकाह है. सो जब भी दो नामहरम के लिए हों तो उनके बीच में तीसरा शैतान होता है. और शैतान, इन्ना शैतान लकुम अदुव्वुन, बेशक शैतान तुम्हारा दुश्मन है. तो उससे बचना है. असल में हमने बचना नामहरम से नहीं होता, असल में हमने बचना वसवसों से होता है, शैतान से होता है. क्योंकि डज़न्ट मैटर कि आप कितने नेक हैं या नामहरम कितना नेक है, शैतान नेक नहीं है और उसके वसवसे नेक नहीं है. सो बचना आपने शैतान से होता है. सो ये बहानों से बाहर निकलें कि निकाह से पहले भी कोई रिलेशन होता है. ऐसा कोई रिलेशन नहीं है, ऐसा कोई इस्लाम नहीं है कि निकाह से पहले भी कोई आपका ताल्लुक़ है नामहरम के साथ. निकाह इज़ द ओनली वे. अगर आप किसी अट्रैक्शन हो गई है तो सेंड योर पेरेंट्स, मामला ख़त्म करें. अगर नहीं होता तो मूव ऑन. दिस इज़ द ओनली सिंपल थिंग आई कैन एक्सप्लेन. हराम रिलेशनशिप का कोई कंसेप्ट नहीं है इस्लाम में, कोई भी कंसेप्ट नहीं है हराम रिलेशनशिप का कि एक लड़का भाई बहन बन के फ्लर्ट करें और अपनी प्राइवेट थिंग्स शेयर करें. ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है जाएगा. देखें, अब मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपको किसी से अट्रैक्शन हो गई है तो अपने पेरेंट्स को बताएं, और अगर आप नहीं बता पा रहे तो इट्स योर फॉल्ट. अगर आप लड़की हैं तो काफ़ी मुश्किल होता है लड़कियों में, हमारी सोसाइटी में, इस्लाम में नहीं, हमारी सोसाइटी में मुश्किल होता है कि किसी को बता देना कि मुझे कोई पसंद है. इस्लाम में ये मुश्किल नहीं है, तो पाकिस्तान में ये मुश्किल है, इंडिया में मुश्किल है ये. सो आई थिंक पेरेंट्स को बताना चाहिए, वो उसके पेरेंट्स से बात करेंगे एंड मामला सॉल्व करें. क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी दो नामहरम हों तो उनके बीच में तीसरा शैतान होता है. तो इस मामले को जल्दी जल्दी सॉल्व करें और मूव ऑन हो, दीन के लिए यूज करें. कब तक हम सिर्फ मोहब्बतों में लगे रहेंगे, कब तक हम सिर्फ लड़कियों में लगे रहेंगे. सो दीन पे आएँ, दीन का असल काम करें, दीन को किस चीज़ की अभी ज़रूरत है वो करें. ये छोटे मसाइल हैं.